वेलकम बैक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वजीर सनत कानकनी और तिजारत मोहम्मद आताबक की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेजी लाने का वक्त आ गया है। जुग़राफियाई गुर्बत को तिजारती फायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत का बाहिमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जबकि मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है और हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम हैं। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। ईरानी वजीर ने कहा कि दोनों ममालिक के ताजिरों के दरमियान एतमाद खुश आइंद है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। ईरानी वजीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित खत्ते में इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान और ईरान के ताजिर एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा, दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। मुआहिदे का बुनियादी मकसद सरमायाकारी का फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना है। इसके तहत अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात और आयद महसूलात में कमी आएगी। इस अहम पेशरफ्त के बाइस तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक्तसादी ताउन की राहें हमवार होंगी। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है, जबकि अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। SIFC की मौसर काविशों से किया गया मुआहिदा अहम शोबों में इश्तराक और मुआशी तरक्की का जरिया बनेगा। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल न हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। उधर हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ दरियातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी, जिससे वबाई अमराज फैलने लगे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज भी जारी है। निजी TV की खातून एंकर और उनका खानदान अब तक लापता हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। याद रहे कि मुल्क में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है, जिसके बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा है। नदी नालों में तुग़यानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने ज़िला इंतजामिया और इमदादी इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत की है, जबकि शहरियों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और आवाम को बर वक्त अपडेट्स फराहम की जाएंगी। अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। झटका रात 12:10 पर महसूस किए गए। इस्लामाबाद और पिंडी के अलावा अटक, सवाबी, जफरवाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, शांगला, बुनेर और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मानसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, मरी, जहलम, आज़ाद कश्मीर के में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रवात से जुनूब मशरिक़ में 15 किलोमीटर पर था।
डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात पर एसडीपीओ सर्कल हासिलपुर की क़यादत में थाना कायमपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ। चोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से लाखों रुपए मालियती चोरी और डकैती शुदा मोटरसाइकिलें, नकद रकम और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन पिरहार से। जी हसनैन, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल हाजरा, डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात पर सर्कल हासिलपुर थाना कैंपपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है, जिसमें चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से लाखों रुपए मालियत के और डकैती की मोटरसाइकिल और नकद जो है वो बरामद की गई है। डीपीओ हसन इकबाल ने कैंपपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों को कंट्रोल करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर SHO कैंपपुर अयूब गुज्जर ने दिन रात मेहनत करके खुफिया मालूमात और इंटेलिजेंस जराये से जदीद टेक्नोलॉजी की मौसर हुकूमत अमली और स्पेशल टीमें तश्कील दी थी, जिस पर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजम से जो है कब्जे से चोरी और डकैती की 3 मोटरसाइकिल, 9 अदद कीमती मोबाइल फोन, 1 अदद LED और 30 लाख रुपए जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। बरामदशुदा रकम और मोटरसाइकिल और दीगर सामान जो है वो सर्कल हासिलपुर की जेर निगरानी असल मालकान के हवाले भी किया गया है। इलाका मकीनों ने सराहशुदा सामान मिलने की मुलजमान की गिरफ्तारियों पर कैंपपुर पुलिस का जो है शुक्रिया अदा किया। जी डीपीओ की हिदायत पर कायमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे हसनैन पिरहार।